Hello everyone, so the next topic is the software. Till now we have covered the physical components of the computer system which are tangible, which are physical, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. बट उन हार्डवेयर को चलाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें सॉफ्टवेयर की. कैसे? क्योंकि CPU को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, तब जाके आउटपुट हमारा प्रोड्यूस होता है. वो इंस्ट्रक्शन फिर किससे जाते हैं? हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू जाएंगे. तो सॉफ्टवेयर इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? द डेटा कंबाइंड विद द इंफॉर्मेशन दैट इज़ नोन एज इंस्ट्रक्शन, है ना. जैसे एग्जांपल आपके सॉफ्टवेयर के हो गए, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, VLC प्लेयर हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जैसे GIMP हो गया. सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर. ओके, सो अब हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हार्डवेयर को ऑपरेशनल बनाना है इसलिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी. और दूसरी चीज़, अगर हार्डवेयर को चलाना है तो यूज़र की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बीच में इंटरेक्ट कौन करेगा? हमारा इंटरफेस एक्ट करेगा, है ना. कैसे? जैसे अगर वी कैन नॉट इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर डायरेक्टली. हम किसी भी हार्डवेयर को डायरेक्टली तो इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्या पड़ेगा? हमें इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी दैट विल एक्ट बिटवीन द यूज़र्स एंड द हार्डवेयर. ओके, अगर कोई सिस्टम में डॉक्यूमेंट है उसे हम सेव करते हैं या इमेज को सेव करते हैं तो वो क्या कहलाती है? सॉफ्ट कॉपी कहलाती है. उसी का पेपर पे प्रिंट आउट ले लेते हैं तो वो क्या कहलाती है? हार्ड कॉपी कहलाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर. होप यू अंडरस्टैंड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. अब जो है कि किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है हमारा हार्डवेयर के साथ, और फंक्शंस कैसे कैसे परफॉर्म्ड हो रहे हैं, उसी के बेसिस पर हमने क्या किया? सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर दिया. 3 पार्ट में डिवाइड किया. पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स. तीसरा है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी 3 दोबारा से कैटेगराइज किया: ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज़ और डिवाइस ड्राइवर. पहले हम देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, या एंड यूज़र के साथ अपनी सर्विसेज को देता है, या फिर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर्स को सर्विसेज देता है. जैसे आपका फ़ोन होता है, तो फ़ोन में क्या है? आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, तो एंड्रॉयड फ़ोन का मतलब क्या है? उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर आप कई सारी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हो, तब आप यूज़ करते हो, है ना. जैसे अगर आप लैपटॉप है या आपका सिस्टम है, उस पर क्या करते हो? आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7, 8, 9, 10 कुछ भी आप इंस्टॉल करते हो, वो क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. उसकी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? दूसरे सॉफ्टवेयर को क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है. कैसे? जैसे आपने क्या किया? MS वर्ड को इंस्टॉल कर लिया, वो क्या हो गया? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया जिसको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. होप यू अंडरस्टैंड. अब इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर: ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर. तो पहला आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे इसका नाम बता रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सिस्टम को ऑपरेट करना. ये क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसके बिना कोई दूसरा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता, इसीलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना. इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं हमारे? विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, उबंटू हो गया, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, है ना. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना. होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट है हमारा सिस्टम यूटिलिटीज़. सिस्टम यूटिलिटीज़ हमारा क्या होता है? ये देखिए, सिस्टम यूटिलिटीज़ बेसिकली इसलिए यूज़ होती हैं ताकि हमारे जो यूज़र है उनको यूज़ करके अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा सके, उसकी फंक्शनैलिटी अच्छी हो सके, उसको मेंटेन कर सके, है ना, ताकि प्रॉपर हर तरीके से जो कंप्यूटर सिस्टम है वो वर्क कर सके. सो दिस इज बेसिकली अ सिस्टम यूटिलिटी वर्क विच इज़ यूज फॉर मेंटेनेंस एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच हैज़ द यूज़र टू ऑपरेट द कंप्यूटर ईजीली. अब सिस्टम यूटिलिटी क्या होती है? कुछ सिस्टम यूटिलिटीज़ जो होती हैं वो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आती हैं, और कुछ जो होती हैं वो हमें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं. जैसे शिफ्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. कौन कौन सी हैं? पहली हमारी जो होती है वो आती है हमारी, पहला हमारा क्या है? डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन टूल. इसमें क्या होता है? जो हमारी फाइल्स होती हैं वो कंटिन्यूस मैनर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि जो हमारी फाइल्स हैं वो कंटिन्यूस मैनर में सेव होती रहें, ताकि जो हमारा एक्सेस टाइम है वो कम हो जाए. मतलब हार्ड डिस्क में, मतलब जो टाइम जो सर्च करने में लगे वो कम लगे. अगर मल्टीपल लोकेशन पे होंगी तो क्या होगा? टाइम ज़्यादा लगेगा. डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन टूल में ये होता है कि फाइल्स जो है वो कंटिन्यूस मैनर में आपकी स्टोर होती रहें. दूसरी चीज़, जैसे आपका दूसरा जो होता है हमारा सिस्टम रीस्टोर यूटिलिटी. जैसे कभी कभी क्या होता है कि डिस्क में जो डेटा पड़ा हुआ होता है वो एक्सीडेंटली जो है क्रैश हो जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उसका बैकअप रखता है ताकि वो
यूज़ हो फ्यूचर में, है ना। और दूसरी जैसे आपके दूसरे कुछ यूटिलिटीज़ होती हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं आती हैं, है ना, लेकिन वो ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से अच्छी हो और उसकी फंक्शनैलिटी अच्छे से चलती रहे। जैसे आपका एंटीवायरस है, वायरसेस से सेव करता है, वॉर्म से सेव करता है, इतने सारे वायरस होते हैं क्योंकि हम इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा ये डिस्क कम्प्रेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इससे क्या होता है फाइल का साइज़ कम हो जाता है। जैसे लाइनेक्स में कुछ आते हैं, विनजार हो गया, जो विंडोज़ में विनजार, विन7, ये सब करके जो कंप्रेशन फाइल्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम, उसकी जो साइजेस हैं वो कम हो जाते हैं हमारी फाइल के, जिसको हम सेंड भी कर पाते हैं आसानी से। एक डिस्क क्लीनर टूल भी होता है, जैसे आपके फ़ोन में कभी कभी देखा होगा कि ज़्यादा स्पेस नहीं बचती है तो नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये आपकी जो फाइल्स हैं वो टेम्प्ररी हैं, जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं, तो उसको आप हटा दीजिए ताकि स्पेस खाली हो जाए, है ना। सो दीज आर द सिस्टम यूटिलिटीज़। होप ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका डिवाइस ड्राइवर्स, लास्ट टाइप जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है ना, डिवाइसेस को चलाने के लिए। ड्राइवर डिवाइसेस को चलाने के लिए, ताकि आपकी जो डिवाइसेस हैं वो प्रॉपर काम कर सकें। अब क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम को पूरा टोटल वर्किंग को देखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है पूरी की पूरी वर्किंग को, है ना। लेकिन क्या होता है, हर दिन नई डिवाइसेस जो हैं वो ऐड होती हैं उसमें, है ना। हर दिन वो अपडेट होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलोन उसको हैंडल नहीं कर पाता। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे डिवाइस ड्राइवर्स आए। डिवाइस ड्राइवर्स जो है, क्योंकि हर दिन नई डिवाइसेस ऐड हो रही हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होंगी, तो इसलिए डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं जिसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि ओवरऑल जो वर्किंग हो कंप्यूटर सिस्टम की वो अच्छे से हो सके। तो डिवाइस ड्राइवर क्या है, विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। Okay, hope you understand this point. Language translator act as a mediator between the operating system and attached devices. इसका क्या मतलब है, जो हमारे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं ना, ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो ऑपरेशंस हो रहे होते हैं हार्डवेयर लेवल पर उसकी डिटेल्स को हाइड करके चलते हैं। इट ऑलवेज हाइड्स द डिटेल्स ऑफ द ऑपरेशन दैट इज परफॉर्म्ड एट द हार्डवेयर लेवल ऑफ द डिवाइस। कैसे, जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उसमें ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं, बीच में क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता। इन द सेम वे वही डिवाइस ड्राइवर्स में होता है। होप यू अंडरस्टैंड द 3 टाइप्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम and your system utility, and last is device drivers. The next topic is programming tools.